वेलकम टू टू आइटम्स। फ्रेंड्स, हम मिश्र समानुपात के क्वेश्चंस को कर रहे थे। आइए उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी जो है वो कह रहा है 1450 किलोमीटर है। उसको इस मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। कह रहा है कि इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया जा रहा है और ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि जब भी हमें मानचित्र में कोई चीज मापनी होती है तो हम कैसे मापते हैं। जैसे उसने हमसे ये कहा, ये अनुपात का निशान लगाएगा और यहाँ पे कह दिया 4। तो यहाँ पे इसका मान ये भी हो सकता है कि ये मान जो हो वो 1 सेंटीमीटर बराबर इतने सेंटीमीटर को दिखा रहा हो, या हम ये कहें कि उसका 1 सेंटीमीटर 4 मीटर को दिखा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे वैल्यू बढ़ भी सकती, किलोमीटर भी कर सकता है कि भाई 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र का है वो 4 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आंसर जब हम देंगे तो उसको अनुपात में देंगे। अब वो किस अनुपात में आंसर हमसे लेना चाह रहा है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि 5 सेंटीमीटर जो है वो दूरी वास्तविकता में कितनी है, 1450 किलोमीटर के बराबर। तो यहां देखिए जो 5 सेंटीमीटर की दूरी दिखाई जा रही है मानचित्र में वो 1450 किलोमीटर यहां दे रहा है। तो हमें अगर यहां से निकालना हो 1 सेंटीमीटर का मान कि 1 सेंटीमीटर में वो कितना दिखाएगा, तो इसके बटे में ले जाएंगे इसको और यहां से इसको कट करोगे आप तो ये सारा काम अभी किलोमीटर में ही चल रहा है। और यहां आप देखिए इसको जैसे ही आप कट करोगे तो ये 2 टाइम्स और इसके बाद यहाँ पे 4, ये 9 टाइम्स। तो ये 0 भी कट कर दें अगर तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर जो दूरी दिखाई जा रही है मानचित्र में वो 290 किलोमीटर के बराबर होनी चाहिए। तो उसको आंसर क्या देना चाहिए था, ये 1:290। लेकिन कब होता, ये 1 सेंटीमीटर इसको किलोमीटर में दिखा रहा होता, जबकि आंसर में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। इसके गुणे में 10 की पावर कुछ न कुछ दे रखी है, यहाँ पावर है कुछ। तो हम क्या करें, इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हमें सेंटीमीटर में ही बदलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आइए देखते हैं इसको सेंटीमीटर में क्या लिखेंगे। यहां से 1 सेंटीमीटर का मान हमें दे रखा था इतना। किलोमीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 10 की पावर 5 लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसको पहले मीटर में ले जाएंगे फिर उसको सेंटीमीटर में ले जाएंगे। मीटर में ले जाने के लिए 10 की पावर 3, सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 10 की पावर 2, तो 3 और 2 5। तो हम कहेंगे 290 गुणा 10 की पावर 5। इतने क्या, ये अभी सेंटीमीटर में चलने लगा। तो 1 सेंटीमीटर जो मानचित्र का है वो हम कह दें कि 29 गुणा 10 की पावर 6। ये 0 भी इसमें ऐड कर दिया तो पावर 6 हो गई। इतने सेंटीमीटर के बराबर दिखाता है। तो हम आंसर में क्या कहेंगे, आंसर में बराबर निशान नहीं लगाते हैं, अनुपात लगाते हैं कि 1 यूनिट का जो मान है उस चित्र में वो इतने के बराबर होगा। तो इस तरह से हम आंसर देते हैं। तो फाइनली जो आंसर निकल के आया वो ये आया। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी किसी में भी आप देखिए 1:29 का अनुपात नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे वो कह रहा है कि यक्ष व्यक्ति यक्ष घंटे प्रतिदिन कार्य करके यक्ष इकाई कार्य को यक्ष दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखिए यक्ष व्यक्ति हैं, यक्ष घंटे कार्य करते हैं और यक्ष दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ये टोटल टाइम हम निकाल रहे हैं और यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या है। उसके बाद कहा कि यक्ष इकाई कार्य कर लेते हैं, यक्ष इकाई कार्य कर लिया इन्होंने। इसके बाद कह रहा है कि वाई व्यक्ति वाई घंटे कार्य करें, वाई व्यक्ति वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितने इकाई कार्य कर लेंगे। तो वाई व्यक्ति इस समय काम करें, वाई घंटे करें और वाई दिन तक करें
तो कितना काम हो जाएगा, हम कह रहे हैं P काम हो जाएगा हमारा। और यहां से आप क्या करो, इसको इसके साथ, और ये देखिए हमारा टाइम है और ये वर्क है, तो यहां ये और यहां क्रॉस। क्रॉस क्यों? क्योंकि ये वर्क के साथ हम क्रॉस गुणा कराते हैं। अब देखिए आप यहां से देख पा रहे हो कि ये इससे कट हो जाएगा, इसके बाद कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही, तो इनका गुणा करा के, यानी हम कहेंगे पी एक्स स्क्वायर, इन तीनों का गुणा कराएं और x की जगह 1 है, तो यहां से हम कहेंगे वाई क्यूब। तो p का मान जो निकल के आएगा वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर आएगा। तो फाइनली जो हमारा आंसर निकला वो वाई क्यूब अपान एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए यहीं पे इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन को हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें क्या था कि वहां कह रहा था कि 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 मंजिलें 7 झाड़ुओं से साफ करते हैं। तो यहाँ जो मंजिलें होती थी वो हमारा कार्य होता था, 7 व्यक्ति होते थे, 7 घंटे और 7 दिन तक काम कर रहे हैं। इसी में ऐड कर देता था कि 7 झाड़ू ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उनका सबका गुणा और जितनी मंजिलें होती थी उनका इधर वर्क में रखते थे। अब इसके बाद गुणा कराते थे, सारा काम यही होता था। तो उस टाइप के क्वेश्चन अगर हमें ये मिल जाए कि 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे 7 दिन में कार्य समाप्त करते हैं और 7 ही कार्य होता है, तो और इसी तरीके से y का भी मिल जाए, तो हम ये कहेंगे कि x और y के मान सीधा यहाँ रख दिए जाएं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि लास्ट में y कितने काम कर रहा है। तो यहाँ से सीधा निकल सकता है। तो एक तरीके से ये फॉर्मूले के रूप में हम प्रयोग भी करेंगे सवालों में इसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 18 जिल्सात 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 18 व्यक्ति जो हैं वो 10 घंटे में 900 पुस्तकें कंप्लीट करते हैं। तो 18 व्यक्ति 10 घंटे में 900 पुस्तकें बना रहे हैं या जिल्द कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए कह रहा है कि 660 पुस्तकें 12 घंटे में कितने जिल्द चढ़ा सकेंगे। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू हमें बतानी x का मान, और कह रहा है कि 12 घंटे काम करवाएं और 660 पुस्तकों पे काम होना है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपके जिल्सात, ये है आपका टाइम, और यहाँ पे हमारा ये वर्क है जिसमें क्या, इसमें बुक को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए इसका गुणा इसके साथ ये इसमें, इसका गुणा इसके साथ ये इसमें। तो अब आप कर क्या सकते हो, जरा ये देखो, यहां से 0 कट किया, ये कट हो गया, इसके बाद यहां से 0 कट किया तो ये कट हो गया। अब आप देखिए इसको अगर हम 6 से कट करें तो 6 2 और 6 3। अब इसके बाद आप देखें तो आप क्या कर सकते हो, 3 से इस 9 को भी कट से कर सकते हैं, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 से फिर से इसको कट करें तो ये 2 और 2। अब इसके बाद गुणा कराना स्टार्ट करेंगे, तो यहां देखिए आप ये 22 बचा हुआ है, और यहां देखिए आप ये आपका 2x बचा हुआ है। तो 2 से फिर से इसको कट कर दो तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 11 हो जाएगी। यानी 11 जिल्सात जो हैं वो अगर लगा दिए जाएं तो आपका ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर आपको ये चीजें ना समझ में आ रही कैसे कट करना है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हो। 18 लोग थे, 10 घंटे काम करते थे, 900 यहाँ आया। यक्स बताना है कितने व्यक्ति काम करेंगे, 12 घंटे और 660 पुस्तकों पे काम हो जाना चाहिए। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये यहाँ और ये यहाँ, आप सीधा गुणा में लिख लो, इसको इसको और इसको। तो ये 18 10 और ये 660 बराबर है यक्स गुणे 12 और गुणे में 900। तो 1 0 1 0, ये 0 ये 0, यहां से हम क्या करें, 9 से इसको कट कर दें तो 2 आ जाएगा, और इसके बाद यहां आप देखो 2 से अगर हम 12 को कट करें तो 6, और 6 से इसको कट करेंगे तो 11। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 11। तो चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, आंसर आपका सेम ही आना है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है
यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन तक चलता है। इसके बाद कह रहा है कि 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे जो पहले उसने कहा कि 35 जो घोड़े हैं वो 21 दिन तक अगर भोजन करें तो कितना समाप्त हो जाएगा, ये 270 किलोग्राम, इतना भोजन खत्म हो जाएगा उनका। अब इसके बाद कह रहा है कि 28 घोड़े अगर हो तो ये 360 किलोग्राम भोजन कितने दिन चलेगा, उसने ये पूछा है। तो x की वैल्यू निकाली। अब ये हमारा क्या है, ये हमें टोटल सामग्री दी गई, तो इसको हम वर्ग की तरीके फॉलो करेंगे। और यहाँ पे हमें दिनों की संख्या दी गई है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये इधर और ये इधर। अब आप देखिए, अगर इसको हम 3 से कट करें ये यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे 3 से कट करें तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगर आप 7 से इसको कट करोगे तो ये 4 टाइम कटेगा, 4 से इसको कट कर लें तो ये इतना बचेगा, ये 90 और ये 90 खत्म। तो x की वैल्यू जो बची वो हमारी 35 के बराबर आ जाएगी। अब ये सारे काम करने क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कर ये सकते हैं कि इसको इससे कट करेंगे, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कट हो सकती है, इससे भी कट होगी और इससे भी कट होगी, बस इतनी चीजें देखनी होती है। अब इसके बाद अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो सीधा आपको गुणा ही कराना पड़ेगा, ये और ये 35, 21 और 360 का गुणा आप 28x और 270 में कराएंगे। तो यहां से आप देख रहे हो, अगर इसको हम 7 से कट करें तो ये 3, ये 4, इस 4 को यहाँ पे कट करें तो ये आ जाएगा 90, इस 3 से इसको कट करें तो ये 90, 90 से 90 खत्म हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो बचेगी वो 35 के बराबर रहेगी। इसका मतलब ये है कि 35 दिन तक ये भोजन चलेगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर करेक्ट हुआ वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में कट कर पाते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो फसल कितने दिन में कट जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें, व्यक्तियों की जो संख्या दी गई है वो हमें दी गई 16। इसके बाद कह रहा है कि 7 घंटे, तो 7 घंटे और कितने दिन लगते हैं, 48 दिन। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 48 दिन में खत्म होता है। अब इसके बाद आइए, कह रहा है कि 14 व्यक्ति अब काम करें और 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में इसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा टोटल टाइम है, ये हमारे व्यक्तियों की संख्या है, तो हम सीधा गुणा कराते हैं। अब यहाँ से आप देखो, 7 से इसको कट करें तो ये 2 आ जाएगा, 12 से इसको कट करें तो 12 चौक 48 होता है, और यहाँ से फिर से कट होगा तो 2 बचेगा, ये 2 का गुणा इधर करा दें तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 32 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये काम होगा वो 32 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ और बाकी करना नहीं है, बाकी आप करना चाहें तो इससे आप कर सकते हो। ये 7, ये 48 और यहाँ से 14 गुणा 12 गुणा x, यहाँ से x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपका 32 ही निकल के आएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो वो ये कह रहा है आगे, कह रहा है कि यही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी खाई को कितनी लंबी खोद सकते हैं। मतलब यही व्यक्ति अगर काम करें तो क्या होगा। तो यहां देखिए, आपसे कह रहा है कि 10 दिन में एक खाई खोद पाते हैं, कितनी, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी
और 10 मीटर गहरी। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा काम है, खाई खोद रहे हैं और यहाँ पे जो है ये हमारा दिनों की संख्या दे रखी है। उसके बाद कह रहा है कि 30 दिन में, तो अब 30 दिन यही व्यक्ति काम करें तो क्या होगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने मीटर लंबी, तो यहां से तो x की वैल्यू निकालनी, कह रहा है कि 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी खाई को खोद सकेंगे। तो वो ये पूछ रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये वर्क है, ये हमें क्या दिया गया है, दिनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे, यहां से ये 0 कट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 25 से इसको कट करो 4 आ जाएगा, और यहाँ इसको आप 5 से कट करें तो ये 3, और ये 5 से कट होगा तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्या कोई वैल्यू अभी भी कट रही है, तो बिल्कुल कट रही है, ये वैल्यू 3 से 3 कट गया। अब आप देखिए जो बचा है आपके पास वो इसको और यहाँ कुछ नहीं बच रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो वैल्यू बची हुई है यहाँ ये और 8 इंटू इतना, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितना आ जाएगा, 400 क्या मीटर, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसमें चल रही थी, मीटर में चल रही थी। तो मतलब ये है कि अगर वही व्यक्ति 30 दिन के लिए लगा दिए जाए तो वो 400 मीटर लंबी खाई को खोद सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, और आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 7 आदमी अथवा 10 औरतें एक 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, या तो 7 व्यक्ति काम करें तब भी 100 मीटर की दीवार जो 10 दिन में तैयार हो जाएगी, या फिर वो कह रहा है कि 10 औरतें यहीं लगा दी जाएं तब भी 100 मीटर की दीवार तैयार होने में 10 दिन का ही टाइम लगेगा। तो हम कह दें यहां से हम इनका अनुपात निकालें मैन और वुमेन का, तो ये 7 व्यक्ति थे, ये बराबर हैं 10 वुमेन के, मतलब ये जो जितना एक दिन में काम करेंगे उतना ही 10 औरतें एक दिन में काम करेंगी। तो यहां से जो वैल्यू आप निकालोगे तो m/w की वैल्यू निकाल दो, तो ये आ जाएगा 10/7। इतना काम हमने पहले ही कर लिया है, ये अभी काम भी आएगा। अब देखो यहां से हमने ये कहा कि पहले अगर 10 वुमेन को लगा दिया जाए तो 100 मीटर की दीवार 10 दिन में तैयार हो जाती है। तो 10 दिन में तैयार करनी है, तो देखिए यहाँ पे ये 10 दिन हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर देखो ये जो 100 मीटर है ना उसको यहाँ पे रखो, क्योंकि 100 मीटर जो है वो हमारा कार्य होगा, तो कार्य को हम लास्ट में ही रखें ज्यादा अच्छा होता है। अब यहां से कह रहा है कि अब आप क्या करो, 14 व्यक्ति और 20 वुमेन इनको काम पे लगाओ, और कह रहा है कि 600 मीटर की दीवार जो है वो बननी चाहिए, तो कितने दिन में बनेगी हमसे ये पूछा उन्होंने। तो अब आप देखिए ये हमारा दिनों की संख्या है, ये हमारे व्यक्ति हैं जो कार्य पे लगे हैं, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा कार्य हो रहा है। तो इसका गुणा इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये यहाँ पे। अब आप देखिए हम क्या करें, जैसे वुमेन ऊपर दे रखा है तो ऊपर जो वैल्यू है वो सिर्फ वुमेन में है, तो इसको भी हम वुमेन में ही चेंज कर लेंगे। या फिर हम ये कहने लगे कि यहाँ पे जो वुमेन की वैल्यू है, जैसे यहां से हम निकालें अगर, तो 7 अगर व्यक्ति होते तो 10 वुमेन थी, अगर हम 14 व्यक्तियों को कर दें तो कितने वुमेन के बराबर हो जाएगा, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसको यहीं से निकाल लेते हैं। ये क्या करें, 14 आदमियों को यहाँ 20 वुमेन के बराबर कर देंगे, तो ये 20 और ये वाला 20, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 40 के बराबर, यानी यहाँ पे अब कितना है 40 है, वुमेन से वुमेन कट हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसको और इसको एक साथ लिखोगे आप, 10 गुणा 10 गुणा 600, और यहां से ये 40 और इसको x के साथ और यहाँ पे 100, तो ये 00, ये 00 कट हो गए, ये 0 से कट हो गया, ये 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करें, ये 6 60 हो जाएगा, तो 60/4 बराबर x के,
तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 15। मतलब ये है कि उनको 15 दिन लगेगा ये काम पूरा हो जाएगा। किनको? 40 वुमेन को इतना टाइम लगेगा, काम हो जाएगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि या आप 40 वुमेन लगा दो या कह दो कि 14 व्यक्ति और 20 वुमेन लगा दी जाए, तब भी ये काम 15 दिन में ही पूरा होगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कह रहा है कितने व्यक्ति इसी कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे जो बाद में वैल्यू दी गई है उसका मतलब यह है कि इस कार्य का 1/5 भाग, मतलब हम क्या करें कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहले जो व्यक्ति काम कर रहे थे 300, वो कितने काम को पूरा करने के लिए कर रहे थे। तो हमने कहा कि वो कार्य कर रहे थे 5, यानी हम ये कहें कि 300 व्यक्ति 16 दिन में 5 कार्य खत्म कर रहे थे। इसका 1/5 जो होगा वो 1 आएगा। यहां से आप 1/5 निकालेंगे, 5 से 5 कट हो जाएगा और 1 बचेगा। कह रहा है कि 15 दिन में काम पूरा कराना है, तो ये कितने व्यक्ति इसमें लगाए जाएं जो काम पूरा हो जाए। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां से हम इसको इधर, ये यहां। अब आप देखिए 15 से इसको कट करें तो ये 20 आ जाएगा। अब इसके बाद आप कट करना चाहें अगर, तो कोई वैल्यू कट नहीं होगी शायद, ये 5 से कट हो सकती है, ये यहाँ पे 4। इसका गुणा इसके साथ होगा तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 64 आ जाएगी। तो यहां से हमें ये पता चला कि 64 व्यक्तियों को 15 दिन काम कराया जाए तो इस काम का 1/5 भाग यानी एक काम 64 दिन में खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए ये अगर यहाँ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से वही इसका और इसका गुणा करा लो, और यहाँ पे x गुणा 5 गुणा 15, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 64 ही निकल के आएगी। तो आपका जो फाइनली आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। यानी हमसे वो कह रहा है कि जो 20 व्यक्ति हैं वो 20 दिन में किसी कार्य का 1/3 भाग, मतलब टोटल काम है 3, उसका 1 भाग ये कर रहे हैं अभी, और शेष भाग जो बचता है वो होगा 2। आगे कह रहा है कि शेष कार्य को 25 दिन में कराना है, तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। अब आप देख लीजिए यहां से ये टाइम और ये इसका गुणा इसके साथ, तो देखो आप क्या कर सकते हो, इससे 5 को कट करें तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर से ये 5 से कट करें तो ये फिर से 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखें तो ये सारी वैल्यू का गुणा हो जाएगा। यानी हम कहें 4 × 4 × 2 r = x, यहां से कुछ नहीं बच रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। तो क्या कितने लोग लगाने पड़ेंगे? 32 लोगों को लगाना पड़ेगा। यहां पे आप देखिए आपसे जो पूछ रहा है वो लास्ट में उसने कह रहा है कि और लगें, तो यहाँ पे व्यक्तियों को पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति और लगेंगे। तो यहाँ देखो 32 आया है और कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, 20 व्यक्ति काम कर रहे थे, तो यहाँ पे जो और व्यक्ति लगेंगे वो कितने लगेंगे, 20 घटा देंगे इसमें से, तो 12 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी हमें। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहां से x की वैल्यू 32 के बराबर आएगी। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं तैयार करता है। तो यहाँ पे जो हमें व्यक्ति दिए गए हैं वो कह रहा है कि ये जो है क्या करते हैं, इतने मिनट में j वस्तुएं तैयार करते हैं। यानी ये हमारा काम हो गया और ये हमें व्यक्तियों की संख्या दी गई है, ये हमारे व्यक्ति। अब आप देखिए इसके बाद कह रहा है कि अगर यही व्यक्ति 2/3 घंटे कार्य करें
तो कितनी वस्तुएं बन पाएंगी, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो हम कहें कि हमें जो वस्तुएं मिलेंगी वो P वस्तुएं मिल जाएंगी। अब आप यहां से देखिए, ये टाइम जो हमें दिया गया मिनट में, ये हमें घंटे में दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे तो 60 का गुणा करा देंगे। यहां से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 20, तो 20 का गुणा इसमें होगा, यानी ये टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी वो 40 मिनट आ जाएगी। अब आप देखिए, यहाँ हमें टाइम दिया गया, ये हमारा वर्क है, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो वही हम लिख लेते हैं m इंटू पी, और ये 40 का गुणा j के साथ में, तो ये इंटू में रहेंगे। अब आप p का मान यहां से निकालोगे तो ये निकलेगा हमारा इतने, और m इसके नीचे। तो ये जो हमारा निकल के आया, ये कार्य निकल के आया कि भाई अब जब 40 मिनट वो काम करेगा तो कितनी चीजें बनाएगा, इतनी वस्तुएं बनाएगा। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिक थे और इनका जो है खाद्य सामग्री को जो सामान है वो 200 दिन तक चल सकता था। तो यहाँ पे 200 दिन तक ये चलना है, ये हमें टाइम दिया गया और ये व्यक्तियों की संख्या है, सोल्जर्स की संख्या है। यहाँ पे हमसे बाद में कह रहा है कि 5 दिन बाद पता चलता है कि 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। तो 5 दिन तक तो इन्होंने खाना खाया ही होगा, तो इसका मतलब ये है कि 5 दिन हम इसमें कम कर दें, जो काम हो चुका है उसको खत्म करें। इसके बाद हमें पता चला कि 30 सैनिक चले गए, तो बचे कितने, 65, और यहां से हमें निकालना है कि कितने दिन और लगेंगे, तो x की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे हमें व्यक्तियों की संख्या दी गई और ये हमें व्यक्तियों की संख्या दी गई, और यहाँ पे कह रहा है कितने दिन तक भोजन सामग्री चलेगी। तो अब आप देखिए, यहाँ से अगर आप इसको कट करना चाहो तो इसको घटा के लिखेंगे, ये कहेंगे 95 गुणा 195 बराबर में रहेगा 65 और ये x। तो इसको 13 से कट करो, ये 5, ये 13 से 1 टाइम, और यहाँ पे बचेगा कितना 6, तो ये 5 से इसको फिर से कट करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का गुणा इसमें कराओ तो ये 5, 1 और ये 27 और 28, तो 285, क्या 285 दिन। अब इतने दिन चलेगा भोजन, कब, जब 30 लोग कम हो गए। ये टाइम ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की संख्या कम हुई है, इसलिए ये बढ़ जाएगा। भाई हम कहें कि अगर 5 लोगों को 10 टॉफियां देनी है तो सबको 2-2 पड़ेंगी, लेकिन अगर हम यहीं पे लोगों को बढ़ा दें तो अब ये टॉफी 1-1 पड़ने लगेगी। बस यही काम यहाँ पे हो रहा है कि 95 लोग थे तो 195 दिन तक भोजन चल रहा था, लेकिन अब लोगों की संख्या कम हो गई तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। बस यही है। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो 500 सैनिकों के लिए 27 दिनों तक की सामग्री थी, लेकिन अब हमें 3 दिन बाद पता चलता है कि 300 सैनिक और आ गए। तो 3 दिन बाद पता चलता है, इसका मतलब 3 दिन काम हो चुका है, वो तो हटा दें, और 300 सैनिक आए हैं, यानी पहले कितने थे 500, 300 जोड़ देंगे तो ये। अब ये वैल्यू कितने दिन तक चलेगी, हमसे यही पूछा गया है। तो यहाँ पे जब इसको आप घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा 24, और यहां से ये हो जाएगा कितना, यहां से हम ये 00 इससे कट करें और ये कट करें तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू, यानी जो आप भोजन सामग्री है वो सिर्फ 15 दिन चलेगी। यहाँ पे भोजन सामग्री चेंज नहीं हो रही, जो 500 के लिए था वही अभी भी 800 के लिए है, टाइम बस चेंज होगा। अभी ये 500 होते 27 दिन तक चलता, अब 800 हो गए तो 15 दिन तक ही चलेगा, बस इतना है। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 15 दिन में एक भोजन समाप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री स्थित थी। तो यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि कितने सैनिक हैं और कितनी सामग्री यहाँ पे है।
उसके बाद कह रहा है कि 10 दिन बाद हमें पता चला कि 1/5 लोग जब कार्य छोड़ देते हैं तो शेष जो सामग्री बचती है वो उतने दिन ही चलेगी जितने दिन पहले निश्चित किया गया था। तो लास्ट में उसने पूछा है कि निश्चित अवधि कितने दिन की होगी। तो हमने कहा कि भाई ये अवधि जो थी वो x दिन रही होगी। इसके बाद उसने कहा कि 10 दिन बाद कुछ लोगों ने काम छोड़ा या यहाँ से गए, तो कह रहा है सैनिकों का 1/5। तो हमने कहा सैनिक हमने माने 5, तो अगर हम 5 सैनिक मान लें तो इसका 1/5 लोग छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब कितने लोग छोड़ के जाएंगे, एक व्यक्ति छोड़ के चला गया, 5 लोग थे, एक छोड़ के चला गया, मतलब कितने बचे, 4 सैनिक बचे। ये क्या है, सैनिकों की संख्या, ये क्या है, दिनों की संख्या। अब वो कह रहा है कि बाद में जो सैनिक बचते हैं वो भोजन उतने दिन ही कर पाएंगे जितने दिन पहले निश्चित किया गया था। तो पहले x दिन निश्चित किया गया था, उतने दिन ही भोजन चल पाएगा। अब हमें करना यह है कि यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी जो हमने पहले निश्चित की थी। तो ये हमारा इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहां से जब आप करना स्टार्ट करोगे तो 5x और इसका गुणा इसमें कराओगे तो ये 50, और यहां से इसका गुणा इसमें होगा तो ये वैल्यू, इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू जो होगी वो 50 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो पहले समय अवधि दी गई थी वो 50 दिन की रही होगी। तो इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो ये होगा, और ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा।